दोस्तों स्वागत है अपने सरकारी जॉब अलर्ट में। दोस्तों आज हम बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी 2016 इलाहाबाद कट ऑफ की। जैसा कि दोस्तों आप जानते ही हैं कि आरआरबी एनटीपीसी जनवरी 2022 में रिज़ल्ट आया था। 16 जनवरी को रिज़ल्ट आपका आया था आरआरबी एनटीपीसी का। ठीक है, ये आपका जो एनटीपीसी का फॉर्म भरा गया था जिसका रिज़ल्ट 2022 जनवरी में आया था, ये आपका 2019 में फॉर्म भरा गया था जिसका रिज़ल्ट आया है आपका 2022 में जनवरी में। अब उसका फिर से रिज़ल्ट रिवाइज़ होगा, अप्रैल में रिवाइज़ होगा, अप्रैल 2022 में लास्ट वीक तक रिवाइज़ हो जाएगा। फिर से वो रिज़ल्ट देंगे क्योंकि उसमें कुछ इशू था जिसकी वजह से रिज़ल्ट फिर से इनको देना पड़ेगा क्योंकि बच्चे संतोषजनक नहीं थे। उनका मत था कि फिर से रिज़ल्ट को रिव्यू किया जाए, फिर से दिया जाए। तो दोस्तों अगर चैनल में आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें जिससे कि गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड हर एक जानकारी आपको मिलती रहे। चलिए अब बात करते हैं 2016 के रिज़ल्ट की, सीबीटी फर्स्ट की। तो ये देखिए जो आपका प्री का पेपर हुआ था सीबीटी फर्स्ट का, स्टेज फर्स्ट का, एनटीपीसी का इलाहाबाद जोन से, उसकी कट ऑफ की बात करते हैं तो जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ है देखिए 77.49 गई है। और ये देखिए जो नंबर आए हैं ये 77.49, ये आपका कोई एक्चुअल नंबर नहीं, ये नॉर्मलाइज नंबर हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर आपके 60 नंबर आए हुए हैं, अगर नॉर्मलाइजेशन में ये नंबर आपके इंक्रीज भी हो जाते हैं आपके क्वेश्चन के हिसाब से। तो अगर आपके क्वेश्चन पेपर हार्ड हुआ होगा तो इंक्रीजमेंट ज़्यादा होता है, अगर थोड़ा सा कम रहा होगा, मॉडरेट फॉर्म में रहा होगा तो थोड़ा कम नंबर बढ़ते हैं, लेकिन नंबर्स बढ़ते हैं। जैसे कि आपके 60 नंबर आए हुए हैं, हो सकता है आपका नॉर्मलाइजेशन होकर 80 नंबर पहुंच जाए। तो उसी टाइप से ये नॉर्मलाइजेशन के मार्क हैं 77.49 नंबर, ये जनरल कैटेगरी का 2016 का था। अब इसके बाद ओबीसी की अगर बात करते हैं तो 70.47 नंबर गया था नॉर्मलाइज मार्क। फिर इसके बाद अगर एससी की बात करते हैं तो 62.85 नंबर गया था एससी कैटेगरी का। फिर एसटी की बात करते हैं, देखिए एसटी की बहुत ही कम मेरिट गई थी 47.02, मतलब नॉर्मलाइजेशन के बाद मतलब 47.02 गया है। मतलब आप समझ सकते हैं कि अगर किसी बच्चे के 40 नंबर के क्वेश्चन अगर करके आया है तो उसका तो 100% श्योर था कि सीबीटी फर्स्ट में एसटी कैटेगरी से इलाहाबाद जोन से हो गया। देखिए इलाहाबाद जोन में दो ही कैटेगरी का सबसे मोस्ट हाईएस्ट जानते हैं आप रिजल्ट, हर चीज़ में कट ऑफ जाता है। जनरल कैटेगरी सबसे ज़्यादा था, उसके बाद ओबीसी का जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये दोनों रेड जोन में है, एक तरह से 70 और 70। तो लेकिन अगर ये समझ कर चलिए कि आपने 2022 में भी अगर 60 से 70 के बीच में अगर क्वेश्चन कर रखा है तो शायद अब जो रिवाइज होकर आपका पेपर आएगा, रिजल्ट आएगा अप्रैल में, तो शायद आपका अगर 70 के आसपास भी क्वेश्चन किए हैं या फिर 65 के आसपास भी क्वेश्चन अगर आपके सही हैं, 65 प्लस हैं, तो आपका 100% चांस हो सकता है। क्योंकि इस बार को आपको जो रिजल्ट देना है उनको 7 लाख बच्चों में देना है। ठीक है, अभी तक उन्होंने रिजल्ट कितने में दिया था मैं आपको बता दूं, लगभग वो 4 लाख बच्चों में ही उन्होंने रिजल्ट दे दिया था। 20 गुना बच्चे देने थे लेकिन उनका कुछ इशू था, उन्होंने रेलवे ने अपने हिसाब से दिया था 20 गुना बच्चे करके। ये तो मुझे फॉरवर्ड नहीं पता है, लोग कहते हैं कि एक ही बच्चे को 4 अलग अलग पोस्ट के लिए एलिजिबल कर दिया था। लेकिन अब वो अलग सिस्टम बनाएंगे, वो 20 गुना बच्चे देंगे। 20 गुना बच्चे का मतलब होता है लगभग आपका 35,000 के हिसाब से, लगभग ये समझ कर चलिए कि 7 लाख बच्चा, आपकी वैकेंसी 35,000 के समथिंग थी तो 7 लाख बच्चा जो है आपका एक तरह से एलिजिबल हो जाएगा इसमें एग्ज़ाम में। 4 लाख से ज़्यादा अगर 4 लाख पहले बच्चों को दिया गया, जो 16 जनवरी 2022 में आपका रिजल्ट आया था उसमें केवल 4 लाख बच्चों को ही उन्होंने पास किया था, लगभग 3.5-4 लाख बच्चों को ही पास किया था। अब 7 लाख बच्चे पास करेंगे तो जाहिर सी बात है कि मेरिट अब घटेगी। अगर जिनके 70 के ऊपर नंबर हैं तो उनका चांस बन जाता है कि वो भाई हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगर चैनल में आप दोस्तों नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे कि गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड हर एक जानकारी आपको मिलती रहे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।